हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन ट्री इंफोटेक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं तरुण पवार और आज हम करेंगे हिमाचल की राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले 2 लेक्चर हमने अपलोड कर दिए हैं, आप लोग वो लेक्चर भी देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तभी आपको आगे भी समझ आएगा कि हमने आज क्या पढ़ा है या क्या पढ़ना है, यदि आप पिछले 2 लेक्चर अपने देख लोगे। ठीक है, जो पिछले लेक्चर थे उसमें मैंने आपको बता दिया था कि जब हिमाचल का जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। आप लोगों को पता होगा हिमाचल का जन्म 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। ठीक है, पिछले लेक्चर में बताया था। तो उस समय हिमाचल में कितने जिले थे आप लोगों को पता था? एक तो चंबा बताया था आप लोगों को, मंडी, महासू और सिरमौर, 4 जिले बताए थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बिलासपुर के बारे में कि बिलासपुर किस प्रकार हिमाचल का जिला बना, बिलासपुर की हिस्ट्री क्या रही थी। ठीक है, 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल बना था तो हिमाचल का एरिया था 27,018 वर्ग किलोमीटर। ये आपने याद रखना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। और उस समय जो जनसंख्या थी 9,35,000 थी, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, ये 2 पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे बिलासपुर का इतिहास क्या रहा था, बिलासपुर किस प्रकार हिमाचल का जिला बना, क्या कारण रहे थे कि बिलासपुर को 1954 में हिमाचल में जोड़ा गया। ठीक है, क्योंकि हिमाचल का जन्म जब 15 अप्रैल 1948 को हुआ था उस समय बिलासपुर को हिमाचल में नहीं जोड़ा था, वो अलग से बिलासपुर को एक पार्ट सी स्टेट का दर्जा दिया था। कारण क्या था वो सारी बातें आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं 15 अगस्त 1948 को बिलासपुर को अलग से मुख्य आयुक्त प्रांत, चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में एक राज्य या एक प्रांत बनाया गया था। कारण था 1948 में भाखड़ा बांध बनाने की तैयारी चली हुई थी। ठीक है, भाखड़ा बांध आप लोगों को पता है सतलुज नदी के ऊपर है और बिलासपुर में है। ठीक है, भाखड़ा बांध की तैयारी चली हुई थी तो भारत सरकार को लगा यदि हम फोर्स या किसी अन्य तरीके से बिलासपुर को हिमाचल में मिला लेते हैं। ठीक है, बिलासपुर को 1948 में हिमाचल में मिला लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जो बिलासपुर के राजा थे आनंद चंद, वो हमारे इस प्लान को जो भाखड़ा बांध हमने बनाना है इसको कहीं किसी रूप से क्षति ना पहुंचाए। ठीक है, तो इसीलिए भारत सरकार ने बिलासपुर को अलग से ही एक स्टेट का दर्जा दे दिया, पार्ट सी बनाया था। ठीक है, पार्ट सी टाइप का स्टेट का दर्जा दे दिया था। और उनके पहले मुख्य आयुक्त जो बनाए गए थे वो थे आपके राजा आनंद चंद। ठीक है, फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ बिलासपुर आपके आनंद चंद बना दिए गए थे। ठीक है, और जो आपके डिप्टी चीफ कमिश्नर बनाए थे, उप मुख्य आयुक्त बनाए थे, वो थे श्रीचंद छाबड़ा जी। ये आपके उप मुख्य आयुक्त बनाए थे आपके क्या कहते हैं बिलासपुर के। आपने कंफ्यूज नहीं होना, जो पिछले लेक्चर में आपको बताया था मैंने वहां पर हिमाचल की बात की थी। ठीक है, हिमाचल के फर्स्ट चीफ कमिश्नर कोई और हैं, ठीक है, और बिलासपुर के कोई और है। आपने याद रखना, जो हिमाचल के थे वो कौन थे? NC मेहता। और जो फर्स्ट डिप्टी चीफ कमिश्नर थे हिमाचल के वो थे EP मून। इस चीज में आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये हिमाचल की बात कर रहे हैं और हम यहाँ पर पढ़ेंगे बिलासपुर के बारे में। ठीक है, जो बिलासपुर आपका स्टेट बना था, पार्ट सी स्टेट बना था भारत का, हम उसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो हिमाचल के हैं और इस तरफ ये बिलासपुर के हैं। ठीक है, लेकिन थोड़े समय बाद क्या होता है, जब आनंद जी चीफ कमिश्नर बना देते हैं, बिलासपुर के बना दिए जाते हैं, तो उनको हटा दिया जाता है। ठीक है, वो अपनी मनमानी करने लग जाते हैं। तो श्रीचंद छाबड़ा को आपके सेकंड चीफ कमिश्नर ऑफ बिलासपुर बना देते हैं, सेकंड। ठीक है, फर्स्ट तो आपके चीफ कमिश्नर राजा आनंद चंद थे बिलासपुर के, जो सेकंड थे वो आपके श्रीचंद छाबड़ा जी बनाए थे, जो पहले आपके डिप्टी चीफ कमिश्नर ऑफ बिलासपुर थे। ठीक है, राजा आनंद चंद जी के बारे में आपको पता है कि कौन थे? बिलासपुर के अंतिम राजा थे, जिन्होंने बिलासपुर की पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एक बुक लिखी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर बुक रिटन बाय राजा आनंद चंद ऑफ बिलासपुर। ठीक है,
आप लोगों को बिलासपुर की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बता दूं, जो बिलासपुर रियासत थी पुराने समय में कहलूर के नाम से जानी जाती थी, कहलूर, ठीक है। जो कहलूर रियासत थी उसका वर्तमान नाम बिलासपुर है, ठीक है। जो बिलासपुर या कहलूर रियासत कह लीजिए, उसकी स्थापना राजा बीरचंद ने की थी, 900 ईस्वी में की थी, ठीक है, राजा बीरचंद चंदेल ने, ठीक है। आपने दूसरा क्वेश्चन यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि बिलासपुर शहर की स्थापना किसने की थी, ठीक है। जो बिलासपुर रियासत या कहलूर रियासत, उसकी स्थापना तो बीरचंद चंदेल ने की थी, जबकि बिलासपुर शहर है, शहर की स्थापना आपके राजा दीपचंद ने की थी। ये आपने याद रखना, जो राजा दीपचंद थे बिलासपुर के, उन्होंने बिलासपुर शहर की स्थापना की है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल बना था तो आपके पास एरिया 27,018 वर्ग किलोमीटर था, और जो बिलासपुर था, बिलासपुर का एरिया आपका 1167 वर्ग किलोमीटर था, ठीक है। ये होता कब है, कब हिमाचल में मिलाया जाता है, और कौन सा जिला बना बिलासपुर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 जुलाई 1954 को, 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर को हिमाचल में मिला दिया, ठीक है, बिलासपुर का विलय कर दिया, और बिलासपुर बना कौन सा जिला, 5वां जिला बना हिमाचल का, ठीक है, 5वां। इस विलय की घोषणा किसने की, काफी इंपॉर्टेंट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपके लोकसभा में की थी। आपके जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने इस चीज की घोषणा की थी कि बिलासपुर का विलय हिमाचल में 1 जुलाई 1954 को हो जाएगा, और वह हिमाचल का 5वां जिला बनेगा, ठीक है। जो विलय हुआ था उसके लिए लोगों ने काफी संघर्ष किया था, वहाँ के जो लोकल स्थानीय जो नेता थे उन्होंने काफी ज्यादा संघर्ष किया था, तब जाकर वहाँ के जो राजा आनंद चंद थे, वहाँ के कुछ लोग, रियासत के लोग, तब जाकर माने थे कि हाँ बिलासपुर का विलय हिमाचल में हो जाना चाहिए। वो लोग थे जिन्होंने संघर्ष किया था, मुख्य लोग थे उनमें दौलत राम सांख्यान जी और आपका सदाराम चंदेल, ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट नेम थे जिन्होंने मुख्य रोल उस संघर्ष में निभाया था, ठीक है। उसके अलावा काफी सारे लोग थे, ठीक है, लेकिन जो मुख्य लोग थे वो आपके दौलत राम सांख्यान जी और सदाराम चंदेल जी थे जिन्होंने काफी ज्यादा संघर्ष किया था, ठीक है। अब क्या होता है, 1954 में जब बिलासपुर को हिमाचल में मिला देते हैं तो यहाँ पर जो विधानसभा सीट थी ओरिजिनल, आपको पता है 1952 में, 1952 में आपकी 36 विधानसभा सीट पर इलेक्शन हुआ था हिमाचल में, ठीक है। लेकिन 1954 में क्या होता है, जब बिलासपुर मिल जाता है, एरिया बढ़ जाता है, तो यहाँ पर विधानसभा की 5 सीटें इंक्रीज कर दी जाती हैं, ठीक है, और सीट बढ़कर हो जाती है 41। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि पहले आपकी विधानसभा 1952 से 56 तक बैठी थी, तो 1956 में जब दोबारा से इलेक्शन की बात चली थी तो वहां पर सीट कितनी बढ़कर हो गई थी, 41। तो आपने इसको अपने पास नोट करना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब अब विलय हो चुका है हिमाचल का, तो यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जब बिलासपुर का विलय हिमाचल में हुआ तो उस समय हिमाचल का कुल एरिया कितना हो गया था, या 1954 में हिमाचल का एरिया कितना हुआ 1 जुलाई 1954 को। तो आप लोग जोड़ लीजिए, 27,018 वर्ग किलोमीटर तो आपका ओरिजिनल हिमाचल का एरिया था जब हिमाचल बना था। चंबा, मंडी, मासू और सिरमौर 4 का ही 27,018 वर्ग किलोमीटर था। बिलासपुर ऐड हो गया, बिलासपुर का एरिया 1167 वर्ग किलोमीटर था, तो कुल मिलाकर कितना हो गया ये आपका 28,085 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कुल कितना हो गया 27,018 है, यहाँ पर 1100 आपके 67 वर्ग किलोमीटर और जोड़ देते हैं, 28,185 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब जो नया आपका एरिया हुआ 1 जुलाई 1954 को, ये कितना हो गया 28,185 वर्ग किलोमीटर। ये आपने याद रखना है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 1 जुलाई 1954 को हिमाचल का एरिया कितना हो गया था, ठीक है। तो आपने याद रखना है 1954 में आपका जो कुल एरिया था हिमाचल का 28,185 वर्ग किलोमीटर हो गया था, ठीक है।
अब देखिए, मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बता दिया था कि जो हिमाचल था 1951 में पार्ट सी का स्टेट बना था 1951 में, तो 1956 तक ये पार्ट सी का स्टेट रहा था। ठीक है, 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था जो 1971 तक रहा था। इसके बीच काफ़ी सारा चेंजेस होता है, हिमाचल के जो प्रशासन है, राजनीति है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होता है। ठीक है, तो अब हम 1954 तक पहुँच गए हैं। इसके पास क्या होता है कि 1953 में हिमाचल में भारत में आपका राज्य पुनर्गठन आयोग बैठता है। ठीक है, अब उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। अब बात कर लेते हैं 1953 का राज्य पुनर्गठन आयोग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आयोग रहा था 1953 का। ठीक है, हिमाचल में काफ़ी ज़्यादा उथल फुथल मच गया था इस आयोग के कारण। ठीक है, जो राजनीति थी हिमाचल की काफ़ी ज़्यादा बिखरने लग गई थी। कारण था राज्य पुनर्गठन आयोग ने हिमाचल का विलय पंजाब के साथ करने का सुझाव दिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय नेता थे, हिमाचल के जो नेता थे, उन्होंने इस बात को नहीं माना और काफ़ी बड़े स्तर पर इसका विरोध किया। ठीक है, जिसके कारण हिमाचल को पंजाब के साथ नहीं मिलाया गया। 1953 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग बैठा था उसकी अध्यक्षता की थी सैयद फजल अली ने। ठीक है, फजल अली जो आपके थे वो उसके अध्यक्ष थे। उसके अलावा इस आयोग में 2 सदस्य थे जिनका नाम था हृदयनाथ कुंजरू और कौलव महावा पानीकर। ठीक है, ये 2 सदस्य थे। इसके अलावा आपके जो अध्यक्ष थे आपके फजल अली थे, एक आपके कुंजरू जी सदस्य थे, दूसरे थे पानीकर जी। तो इसके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। ये 1954 में हिमाचल में आए थे। ठीक है, 1953 में आयोग गठित हुआ था। आपने याद रखना है, राज्य पुनर्गठन आयोग जो पहला आयोग था, आपका पहला आयोग था ये। ठीक है, कब बैठा था? 1953 में। हिमाचल में कब आए थे? 1954 में। ठीक है, 1954 में जब आपका पूरा पैनल आयोग हिमाचल का सर्वे करता है, हिमाचल में आता है, हिमाचल के लोगों से मिलता है, तो कांग्रेस जो हिमाचल की कांग्रेस कमेटी थी उन्होंने सुझाव देते हैं कि जो पंजाब के पहाड़ी राज्य हैं, पहाड़ी जगह हैं हिमाचल में, काफ़ी सारी जगह थी। देखिए, ये चंबा है, मैप में देख लीजिए आप, ये चंबा है, बीच में खाली है, मंडी है, बिलासपुर है, मासू है, सिरमौर है, ये काफ़ी सारा एरिया खाली था। ये किसका था? पंजाब, ये पंजाब था। ठीक है, काफ़ी सारा एरिया था। तो जो आपकी कांग्रेस कमेटी थी, हिमाचल की कांग्रेस कमेटी, वो ज्ञापन सौंपती है आपके आयोग को कि जो पंजाब के पहाड़ी जो स्टेट हैं, जगह हैं, वो हिमाचल में मिलाया जाए। ठीक है, इसमें मुख्यतः जैसे कुल्लू वाला एरिया, लाहौल स्पीति, कंडाघाट, ठीक है, शिमला वाला एरिया, ये काफ़ी सारे पहाड़ी इलाके थे जो पंजाब सरकार के अंदर थे। 1948 से पहले 1954 में भी वो पंजाब सरकार के अधीन थे। तो जो कांग्रेस कमेटी वो बोलती है कि जो पहाड़ी राज्य हैं पंजाब के, वो हिमाचल में विलय किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्यों? जो सैयद फजल अली थे वो तो मान गए थे, जो अध्यक्ष थे आयोग के वो मान गए थे, लेकिन जो अन्य 2 सदस्य थे कुंजरू जी और पानीकर जी, इन्होंने मना कर दिया, इस बात से इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आयोग के जो सदस्य थे तीनों, इनका भी आपस में काफ़ी बड़ा मतभेद हो गया था। ठीक है, अध्यक्ष मान गए थे इस बात को, लेकिन अन्य 2 नहीं माने थे। ठीक है, जो आपका ज्ञापन सौंपा था कांग्रेस कमेटी ने, इसके लिए भी, इसके फेवर में भी आपके वाईएस परमार ने भी अध्यक्ष जो फजल अली थे उन्होंने भी एक पत्र लिखा था कि सिफारिश की थी कि जो पहाड़ी राज्य हैं वो हिमाचल में मिला दिए जाए, जो पंजाब के पहाड़ी राज्य हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कारण जो आपके हृदयनाथ कुंजरू पानीकर जी, ये पंजाब को ज़्यादा फेवर कर रहे थे। तो इनका मानना था कि जो पहाड़ी राज्य हैं हिमाचल के, उसको सारा ही पंजाब में मिला दिया जाए। तो क्या होता है, 1956 में रिपोर्ट आती है और हिमाचल को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को हिमाचल को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। ठीक है, जो 1971 तक रहता है, 1971 तक, 1956 से लेके 1971 तक हिमाचल केंद्र शासित प्रदेश रहता है। ठीक है, तो आपने चीज़ का भी ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उस समय राज्यपाल के बारे में भी एग्जाम में पूछ लेते कि 1956 में जब हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना था तो वहाँ पर राज्यपाल कौन थे, उपराज्यपाल कौन थे? ठीक है, तो बजरंग बहादुर थे। जो बजरंग बहादुर यूपी से थे ये,
ये आपके उपराज्यपाल थे हिमाचल के 1956 में। तो आप लोग देख लीजिए सही से, एक बार दोबारा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे पूरे हैं।